हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे वो वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल का इस्तेमाल होता। अगर आपको दो या दो से ज्यादा बैटरीज दी हुई है, सेल दिए हुए है, तो उनको सिंगल सेल में कैसे कन्वर्ट करना और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना। तो चलिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने सेल लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, वैसे ही हमने दूसरा सेल लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, और बेटा इसके कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। बराबर ध्यान देना बेटा, ये वाला मैंने सेल लिया जिसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। यहां का ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और बेटा इनको कनेक्ट कर दिया मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। अब देखो बेटा, यहां से पास होने वाला करंट मुझे पूछा जाएगा कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, या तो ये वाले ब्रांच में का भी करंट पूछ सकते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। दो सेल की जगह पर एक ही सेल लेके आ जाओ, यानी मैंने एक ही सेल ला लिया जिसका ईएमएफ होगा E। ये दो दो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इनके जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लेके आ जाओ, ये ला लिया। और बेटा ये एक्सटर्नल जो था वो कनेक्ट कर दो। अब ये क्या किया मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली डायग्राम थी उसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी दो दो सेल की जगह पे एक ही सेल ला लिया, दो रेजिस्टेंस की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस ला लिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ला लिया। ऐसा मैं करूंगा तो ये वाला ईएमएफ मेरा कितना रहेगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा जो आपको याद रखना है। तो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1, ऐसा कर दो बेटा। यानी ये ऐसा लिख रहा हूं मैं, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो सीधा दो सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गए। तो ये दो सेल का ईएमएफ क्या था, E1 E2, और ये कन्वर्ट हो गया सिर्फ E में, जो इस फॉर्मूले से मिलेगा। फॉर्मूला आसानी से दिमाग में रहता है, आप ये देख लो, E1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये हो गया बेटा ईएमएफ। नाउ दो दो रेजिस्टेंस की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस मैंने लिखा है, तो वो कितना रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। सो पैरेलल में रहा तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों के एडिशन। ये ऐसा कर दो बेटा, तो आपका दो रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ आपका फॉर्मूला, इनको आपको दिमाग में रख लेना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, करंट। अब ये तो सिंपल डायग्राम हुई ना, तो इसमें का करंट मैं निकाल सकता हूं। करंट कैसे निकालोगे, टोटल ईएमएफ, यानी ये बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है ईएमएफ वो ले लिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R प्लस R। ये मेरा करंट आ जाएगा। करंट निकालने के लिए दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो ये R वाला और R वाला ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो R प्लस R, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया टोटल ईएमएफ। तो दोनों का रेशियो कर दो, ओहम्स लॉ, करंट यानी पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच आ गया। चलो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल है, वैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको डायग्राम में बहुत से चेंजेस दिए जा सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बराबर ध्यान देना बेटा, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल इंक्रीज करेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 5, ये आपको दिया है 3, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 10। चलो बराबर ध्यान दो बेटा। अब यहां का करंट मुझे निकालना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मैंने क्या बताया था आपको कि दो सेल की जगह एक ही सेल ला लो, ये ला लिया एक सेल। दो रेजिस्टेंस की जगह एक ही रेजिस्टेंस ला लो, ये ला लिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो 10 जैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो बेटा, इसका ईएमएफ कैसे मिलेगा, तो हमने क्या करना था, ये इंटू ये करो, कितना हो जाएगा 9, प्लस
ये इंटू ये करो, कितना हो जाएगा 10, डिवाइडेड बाय क्या करो R1 प्लस R2 दैट इज 5। यानी मैंने फॉर्मूला लगा दिया E1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू E2, यानी ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो बेटा ये सीधा हो गया 19/5। कितना हो गया ये 19/5। ये ईएमएफ आ गया। यानी मैंने क्या किया, दो सेल की जगह पे एक सेल ला लिया। सिमिलरली दो रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस ला लो, यानी ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों के एडिशन। न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में दोनों की एडिशन। तो कितना आ गया बेटा 6/5। अब मुझे बताओ ये दोनों आर जो है वो सीरीज में ही है, तो आर टोटल कितना निकलेगा। तो ये दोनों को जोड़ दो, ये कितना है बेटा मेरा 6/5, ये कितना है मेरा 10, यानी कितना हो गया 56/5। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस टोटल। अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास है, टोटल ईएमएफ तुम्हारे पास है, तो टोटल करंट आप निकाल लोगे। करंट यानी क्या, ओहम्स लॉ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ इज 19/5, टोटल रेजिस्टेंस इज 56/5। योर 5 गेट कैंसल, सो 19/56 ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अब मैं क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करूंगा। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया। एक सेल तो ऐसे ही दे दिया प्लस माइनस, अब अगर थोड़ा भी चेंज कर दे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन समझना है बराबर। ये बेटा प्लस माइनस था, अब मैं ये टर्मिनल चेंज कर दूंगा इसका, यानी ये कर दिया मैंने माइनस, ये कर दिया मैंने प्लस, यानी मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। यानी इसका करंट इधर जा रहा होगा तो इसका करंट इधर जाएगा। तो पहली बार मैंने ऐसा लिया था बेटा, पहली बार मैंने दोनों को ऐसा लिया था। अब मैं कैसा ले रहा हूं, ये ऐसा ले रहा हूं। अब मैंने रिवर्स कर दिया, समझ में आ रहा है आपको। इस वक्त दोनों में से करंट ऐसे जा रहा था, तब ऐड किया था। अब इसमें इधर जा रहा है लेकिन इसमें इधर जा रहा है। अब मैंने पोलैरिटी चेंज की, वापस से हम लोग सेम प्रोसीजर लगाएंगे। दो सेल को कन्वर्ट कर दो एक ही सेल में, कर दिया। लेकिन अब ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये देखो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला था। अब आपकी पोलैरिटी रिवर्स है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहां पे माइनस साइन का इस्तेमाल करना, ऊपर में माइनस करना, ठीक है, नीचे करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ बेटा, ये इंटू ये कितना आ रहा है 9, माइनस ये इंटू ये कितना आ रहा है बेटा 10, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी ये R1 प्लस R2 दैट इज 5, यानी कितना हो गया -1 डिवाइडेड बाय 5। तो -1/5 आया मेरा ईएमएफ, -1/5। ठीक है बेटा, वैसे आपको माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, बाद में करंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब दो रेजिस्टेंस की जगह एक ही रेजिस्टेंस ला लो, ये ला लिया। कैसे बेटा, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों के एडिशन, यानी ये हो जाएगा ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों के एडिशन 6/5। और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10। अगेन आर टोटल निकाल लो, कैसे निकालोगे 10 प्लस 6/5, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रहा तो डायरेक्ट एडिशन, यानी कितना हो गया बेटा ये 56/5। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। अब मैं करंट कैसे निकालूंगा, सिंपल है, ओहम्स लॉ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ। टोटल ईएमएफ कितना है 1/5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 56/5। तो बेटा 5 गेट कैंसिल, तो 1/56 मेरा आंसर आ गया। समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन, उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन किया जिसमें पोलैरिटी चेंज की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते बेटा हम लोग।
चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये मैंने एक सेल लिया, इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते हुए मैं एन नंबर ऑफ सेल ले रहा हूं, और ये लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आर। बराबर ध्यान दो बेटा, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, ई आर, ये ऐसे ऐसे मैंने कितने सेल इस्तेमाल किए, एन नंबर ऑफ सेल, एन नंबर ऑफ सेल। बराबर ध्यान दो बेटा, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा करते करते हमने एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिए। अब इनको कैसे सॉल्व करना, लेकिन इसमें हमने सभी के ईएमएफ सेम लिए, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सभी के ईएमएफ सेम है तो नेट भी ई ही आता है, ये शॉर्टकट याद रखना। क्या कहा मैंने, पैरेलल में अगर सबके ईएमएफ सेम है तो सबका मिला के एक जो बनेगा उसका भी ईएमएफ ई ही रहेगा। तो ये ई था, ये ई था, ये ई था, सभी की वैल्यू ई है, तो ये भी ई हो गया। उसके बाद बेटा आर आर अगर 2 बार रहे तो आंसर क्या आता, r/2, पैरेलल में रहे तो। आर आर 3 बार अगर पैरेलल में है तो आंसर क्या आता, r/3। अगर आर आर ऐसे 4 टाइम है तो आंसर क्या आता, r/4। अगर आर आर ऐसे n टाइम है तो आंसर क्या आता, r/n। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, r/n। क्लियर। चलो नेक्स्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज कैपिटल आर। देख लो बेटा एक बार अच्छे से, सभी के ईएमएफ सेम रहे तो ई ही लिखना, सभी का मिला के। आर 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 ऐसे एन टाइम है तो r/n कर लेना शॉर्टकट, और ये हो गया आर। अब मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस टोटल कितना आएगा, तो r प्लस r/n, ये दोनों सीरीज में है, इनको जोड़ दिया तो करंट इक्वल टू कितना आएगा, ओहम्स लॉ, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस r प्लस r/n। सही है बेटा। अब हम लोग इसमें कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से जाने वाला करंट बताओ, ये निकाल लिया आपने। अब आपको ये पूछा जाएगा कि फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो बेटा पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या रहता, I²R। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला I²R। यहां पे कितना पावर कंज्यूम हुआ तो यही का करंट, यही का रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, अब ये अपना करंट है I²R, तो इसका स्क्वायर कर दो, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस r/n, उसका स्क्वायर इंटू R। चलो इधर देखो बेटा, इसमें का पावर कंज्यूम निकालना था तो I²R, तो ये I का स्क्वायर इंटू R, करंट इतना है, इसका स्क्वायर किया इंटू R किया। अब ये हो गया पावर कंज्यूम का आंसर। अब आपको पूछेंगे कि फाइंड द मैक्सिमम पावर कंज्यूम, तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम। लेकिन ये कब मिलता है, उसकी कंडीशन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती। तो बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या लिखा मैंने, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये वाला, और ये सबका मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है इतना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस जब होता है तब आपका पावर कंज्यूम मैक्सिमम होता है। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में कंडीशन पूछी जाएगी। क्या कंडीशन बताया बेटा मैंने, कि जब भी मैक्सिमम पावर निकालना रहा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब आप ये कर लो कि ये R की जगह पर ये चीज रख दो, ठीक है, तो पावर मैक्सिमम मिलेगा। सॉल्व करते बेटा, ये ई स्क्वायर, R की जगह पे r/n ले लो, डिवाइडेड बाय r/n प्लस r/n, यानी 2 टाइम्स r/n, उसका स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बेटा, ई स्क्वायर, एक r/n कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तुम्हारा 4r/n। तो बेटा n को ऊपर ले लो, तो n टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, ये आपका मैक्सिमम पावर कंज्यूम रहेगा। आपको देखो बेटा 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से।
टोटल ईएमएफ कितना है बताओ, इसमें से जाने वाला करंट बताओ, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला बताओ, पावर मैक्सिमम कब रहेगा उसकी कंडीशन बताओ, और इस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर का आंसर क्या आएगा वो बताओ। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पूरे सेल लिए थे मैंने पैरेलल में, अब मैं लूंगा सीरीज में। ध्यान दो बेटा अच्छे से। ये एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ क्या है, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। दूसरा एक सेल, उसका रेजिस्टेंस, फिर और एक सेल, फिर रेजिस्टेंस, ऐसे करते करते हम लोग जा रहे हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया आर। बराबर ध्यान दो बेटा, ये ई, ये आर, ऐसे हमने कितने सेल लिए, तो एन नंबर ऑफ सेल, एन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। फाइंड द करंट, फाइंड द पावर, फाइंड द पावर मैक्सिमम, ये सब हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, सभी करंट एक ही तरफ भेजेंगे। इसका भी करंट इसी तरफ जाएगा, तो इसका भी करंट इस तरफ जाएगा, तो इसका भी करंट इसी तरफ जाएगा। तो सभी अगर सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, तो सभी के ईएमएफ को जोड़ दो, ऐसा। 2 रहे होते तो 2 लिए होते, 3 रहा तो 3 लिया होता, n रहा तो n ले लिया, n टाइम्स ई। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तो सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में रहे तो क्या करना, डायरेक्ट एडिशन। अगर 2 रहे तो 2 बार लेना, 3 रहे तो 3 बार लेना, n रहा तो n टाइम्स ले लेना, तो ये हो गया nr। तो ये सबका मिला के ईएमएफ, ये सबका मिला के रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। सभी ईएमएफ का मिला के एक ईएमएफ ला लिया, सभी इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके एक इंटरनल रेजिस्टेंस ला लिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये लिख दिया बेटा। अब यहां से मैं आर टोटल निकाल सकता हूं, चलो निकाल लेंगे आर टोटल। क्या करना बेटा, डायरेक्ट एडिशन, क्योंकि ये सीरीज में है अभी, तो डायरेक्ट एडिशन कर दो, तो आर प्लस एन आर। क्लियर बेटा? अब क्या निकाल लो, करंट। करंट कैसे निकालोगे, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट। ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, या तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या रहता बेटा, ये भी लिख लेता, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला दैट इज आई स्क्वायर आर। क्लियर? अब पावर कंज्यूम इक्वल टू आई का स्क्वायर, आई बोले तो ये वाला बेटा, इसका स्क्वायर करना है, यानी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, उसका स्क्वायर इंटू आर। ये क्या हुआ मेरा, पावर कंज्यूम्ड। अब पावर कंज्यूम मैक्सिमम कब रहता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होते तब। क्लियर? पावर कंज्यूम मैक्सिमम तभी रहेगा जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल रहेंगे। तो बेटा आर की जगह पे ये रख दो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, सो P इक्वल टू ई स्क्वेयर एन आर अपॉन 2nr का स्क्वेयर, यानी कितना हो गया, ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4nr। क्लियर है? एक nr कैंसिल होगा, 2 का स्क्वेयर 4। तो बेटा यहां पर हमने ये जो ईएमएफ था n, तो यहां पे n ही लेना चाहिए था, तो यहां पे ne आएगा ईएमएफ, तो ne का स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा अपना n स्क्वायर। तो आपका n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में एक n बचेगा, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। सो आपका पावर मैक्सिमम कितना आएगा, तो वो आएगा n टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। ये हमारा मैक्सिमम पावर कंज्यूम आएगा। क्लियर बेटा?